नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, समृद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत आपको कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों का आकलन करना है 25 मार्च तक। इसके साथ साथ कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के आकलन करने के लिए आपको आकलन प्रपत्र अपने आप बनाने होंगे, क्योंकि कक्षा 1 से 5 तक के आकलन प्रपत्र विभाग द्वारा दिए गए हैं, लेकिन कक्षा 6 से 8 के आकलन प्रपत्र आपको बनाने होंगे और बच्चों का आकलन करना होगा और उसके बाद आपको ध्यानाकर्षण शिविर चलाना होगा। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान के आकलन प्रपत्र के बारे में जानेंगे कि आधारभूत आकलन प्रपत्र कैसे तैयार करें और इसके साथ साथ आकलन का ब्लूप्रिंट किस तरह से तैयार करें। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म में मिले, उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो साथियों, ये कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान का आकलन प्रपत्र मुझे मेरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो ग्रुप के मेंबर शशि बालाजी ने भेजा है, जो हापुड़ जनपद में उच्च प्राथमिक विद्यालय सलाई में कार्यरत हैं। काफ़ी होनहार शिक्षिका हैं और काफ़ी मेहनती शिक्षिका हैं। उन्होंने काफ़ी सुंदर आकलन प्रपत्र बनाया है। इसके लिए शशि बालाजी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतना सुंदर आकलन प्रपत्र बनाया और मुझे मेरे चैनल पे अपलोड करने के लिए उपलब्ध कराया, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक साथियों का भला हो सके। साथियों, अगर आपने भी इस तरह का कोई आकलन प्रपत्र बनाया है तो मुझे भेजिए, मैं उसको अपने चैनल पे अपलोड करूंगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक साथियों का भला हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस तरह का आकलन प्रपत्र बनाया है शशि बालाजी ने। कक्षा 6 सेट 1, समय 3 घंटे, पूर्णांक 75। ध्यानाकर्षण शिविर हेतु आकलन प्रपत्र का सबसे पहले ब्लूप्रिंट देख लेते हैं, क्योंकि ब्लूप्रिंट भी आपको बनाना होगा जिस तरह से आपके ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में दिया गया है। सबसे पहले देख लेते हैं उद्देश्य आधारित प्रश्नों का प्रतिशत। ज्ञानात्मक प्रश्न आपको 20% लेने हैं, जिनमें से 4 वस्तुनिष्ठ और 1 आत्मनिष्ठ, कुल 5 प्रश्न आपके ज्ञानात्मक हो जाएंगे। बोधात्मक आपको 50% लेने हैं, यानी 10 वस्तुनिष्ठ, 2 आपके आत्मनिष्ठ, यानी कि 12 प्रश्न आपके बोधात्मक हो जाएंगे। अनुप्रयोगात्मक आपको 20% लेने हैं, यानी कि 4 आपके ऑब्जेक्टिव टाइप, 1 सब्जेक्टिव टाइप, कुल आपके 5 प्रश्न हो जाएंगे। तर्क आधारित आपके 10% हैं, 2 आपके ऑब्जेक्टिव, 1 आपका सब्जेक्टिव, कुल मिलाकर आपके 3 प्रश्न हो जाएंगे। तो टोटल आपके 25 प्रश्न बनेंगे। देखिए, काफ़ी सुंदर ब्लूप्रिंट इन्होंने तैयार किया है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। शशि बालाजी पूर्व माध्यमिक विद्यालय सलाई में कार्यरत हैं, जो हापुड़ जनपद में आता है, हापुड़ ब्लॉक में ही। काफ़ी मेहनती शिक्षिका हैं। उसके बाद इन्होंने प्रश्नों के प्रकार लिए। वस्तुनिष्ठ आपके 20 प्रश्न होंगे, आत्मनिष्ठ आपके 5 प्रश्न होंगे, कुल आपके 25 प्रश्न होंगे। उसके बाद कठिनाई स्तर देख लेते हैं। सरल आपके 30%, सामान्य आपके 50%, कठिन आपके 20%, कुल आपके 100%। कक्षावार देख लेते हैं। कक्षा 1 के सरल आपके 1 प्रश्न, सामान्य 1 प्रश्न, कुल मिलाकर 2 प्रश्न कक्षा 1 के लिए हैं। कक्षा 2 के सरल आपके 2 प्रश्न है, सामान्य आपके 1 प्रश्न है, कुल मिलाकर 3 प्रश्न है। कक्षा 3 के लिए सरल प्रश्न 1 है, सामान्य प्रश्न 2 है और कठिन प्रश्न 1 है, यानी 4 प्रश्न आपके कक्षा 3 से लिए हैं। उसके बाद कक्षा 4 में 2 प्रश्न सरल, 5 प्रश्न औसत, 1 प्रश्न मुश्किल, यानी कि कुल 8 प्रश्न लिए हैं। और इसी तरह से कक्षा 5 में 2 सरल प्रश्न, 3 सामान्य प्रश्न और 3 कठिन प्रश्न, यानी 8 प्रश्न लिए हैं, कुल मिलाकर 25 प्रश्न लिए हैं। तो कक्षा वाइज आपको मान लीजिए आपको 6ठी कक्षा का आकलन प्रपत्र बनाना है, तो उसमें कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के प्रश्न लेने हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाए। उसके बाद देख लेते हैं आधारभूत आकलन प्रपत्र कौन कौन से प्रश्न इसमें दिए गए हैं। सबसे पहला प्रश्न है, हमें कूड़ा कहाँ डालना चाहिए। पहला प्रश्न है, ये आपका कक्षा 1 का है। इसका लर्निंग आउटकम है, छात्र स्वच्छता संबंधी बातों की जानकारी रखते हैं। इसमें सामने ही इन्होंने लर्निंग आउटकम भी लिख दिया है। तो इसके 4 ऑप्शन है, सड़क में, नाली में, कूड़ेदान में या किसी के घर के सामने। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, खेलों, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। खेलों का सीधा प्रभाव हम
किस में देखते हैं? टेलीफोन पे, टेलीविजन में, रेडियो में, इनमें से कोई नहीं। तो कक्षा 3 का प्रश्न है और इसका लर्निंग आउटकम है बच्चे विभिन्न संचार माध्यम की जानकारी रखते हैं। आप चाहे तो लर्निंग आउटकम प्रश्न पत्र के सामने लिख सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर होगा, वरना आप लर्निंग आउटकम की एक अलग सूची भी बना सकते हैं। नंबर 3, चौराहे पर लगी ट्रैफिक लाइट की लाल बत्ती का क्या मतलब होता है? तैयार रहें, दौड़ो, चलो, रुको। ये आपका कक्षा 3 का प्रश्न है। लर्निंग आउटकम है ट्रैफिक नियमों का पालन कैसे किया जाता है, बच्चे इसकी जानकारी रखते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, पुराने जमाने में संदेश पहुंचाने के लिए किस पक्षी का प्रयोग किया जाता था? तोता, कौवा, कोयल, कबूतर। कक्षा 3 का प्रश्न है। लर्निंग आउटकम में बच्चे नए और पुराने संचार माध्यम की समझ रखते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, कुंभ मेला कहाँ लगता है? लखनऊ, बनारस, मेरठ, प्रयागराज। कक्षा 4 का प्रश्न है, बच्चे मेले और पर्वों की जानकारी रखते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, किसान क्या काम करते हैं? खेती, सफाई, सिलाई, बुनाई। कक्षा 1 का प्रश्न है, बच्चे स्थानीय पेशे की जानकारी रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7, उत्तर प्रदेश की राजधानी है? दिल्ली, लखनऊ, बनारस, कानपुर। कक्षा 3 का प्रश्न है। इसका लर्निंग आउटकम होगा अपने प्रदेश की राजधानी बता पाते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, आपदा का क्या अर्थ है? संकट, मेहमान, उत्सव, इनमें से कोई नहीं। कक्षा 4 का प्रश्न है। लर्निंग आउटकम है हमारा विभिन्न प्रकार की आपदाओं से परिचित है। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, हमारी पृथ्वी का आकार कैसा है? गोल, चौकोर, त्रिकोण, इनमें से कोई नहीं। कक्षा 2 का प्रश्न है, अपनी पृथ्वी के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, भारत में कितने राज्य हैं? 27, 29, 28, इनमें से कोई नहीं। कक्षा 5 का प्रश्न है, अपने देश के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, ये इसका लर्निंग आउटकम होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 11 है, भारत की राजधानी का क्या नाम है? लखनऊ, दिल्ली, केरल, बनारस। कक्षा 4 का प्रश्न है, अपने देश की राजधानी बता पाते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 12 है, हमारी पृथ्वी के लघु रूप मॉडल का क्या नाम है? गेंद, गोला, ग्लोब, इनमें से कोई नहीं। कक्षा 4 का प्रश्न है, ग्लोब नाम से परिचित है। उसके बाद प्रश्न नंबर 13 है, हमारे देश के संविधान निर्माता कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनमें से कोई नहीं। तो नागरिक शास्त्र विषय की सामान्य जानकारी रखते हैं, कक्षा 5 का प्रश्न है आपका। उसके बाद प्रश्न नंबर 14 है, हमारा राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल, गेंदा, गुलाब, इनमें से कोई नहीं। कक्षा 4 का प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रतीकों की पहचान कर लेते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 15 है, प्रारंभिक मानव किसके औजार बनाते थे? लोहा, पत्थर, तांबा, इनमें से कोई नहीं। कक्षा 4 का प्रश्न है, उसका लर्निंग आउटकम है आदि मानव की जीवन शैली की जानकारी रखते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, हम किस प्रदेश में रहते हैं? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। कक्षा 4 का प्रश्न है आपका, लर्निंग आउटकम है अपने देश के नाम से परिचित है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? 75, 77, 76, 78। कक्षा 5 का प्रश्न है, अपने प्रदेश की सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं? 1, 2, 3, 4। तो ये आपका कक्षा 2 का प्रश्न है, अपने राष्ट्र ध्वज की जानकारी रखते हैं। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो चुका है, 2 बार लिखा गया है, तो इसे आप सही कर लीजिए। 26 जनवरी को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं? गणतंत्र दिवस, बाल दिवस, स्वतंत्रता दिवस, इनमें से कोई नहीं। तो कक्षा 5 का प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्वों के बारे में जानते हैं। ग्लोब पर प्रदर्शित नीले रंग में रंग भरा क्या हो दर्शाता है? आसमान, हवा, जल, इनमें से कोई नहीं। तो कक्षा 2 का प्रश्न है, ग्लोब की सामान्य जानकारी रखते हैं। कक्षा 5 का प्रश्न है, सॉरी ये मिसप्रिंट हो गया है, हमारे राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं? कक्षा 4 का प्रश्न है, कक्षा 4 का बच्चे राष्ट्रीय पर्व की पहचान रखते हैं। ये प्रश्न नंबर 21 हो गया। उसके बाद 22, हमारे देश के राष्ट्रीय पशु या पक्षी का राष्ट्रीय पुष्प का नाम बताइए। कक्षा 5 का प्रश्न है, बच्चे राष्ट्रीय प्रतीकों को पहचानते हैं। उसके बाद 13, हमारे राष्ट्र ध्वज का नाम क्या है? कक्षा 3 का प्रश्न है, बच्चे राष्ट्रीय ध्वज का नाम बता पाते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, पृथ्वी पर कितने महासागर और महाद्वीप है? कक्षा 5 का प्रश्न है, महासागर और महाद्वीप के बारे में जानते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 25 है, आदि मानव किस तरह के वस्त्र पहनते थे? कक्षा 5 का प्रश्न है, बच्चे इतिहास की सामान्य जानकारी रखते हैं। तो ये इन्होंने बनाया है। इसके साथ साथ आप इसकी एक आंसर शीट और बना लीजिए। मैं ससीवाला मैडम से भी कहूँगा कि वे आंसर शीट और उपलब्ध कराएं। तो आप इसके आंसर शीट बना लीजिए और इस तरह का आपको आकलन प्रपत्र बनाना है। तो साथियों, अगर आपने भी इस तरह का कोई आकलन प्रपत्र बनाया है तो मुझे भेजिए, मैं उसको अपने चैनल पे अपलोड करूंगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक साथियों का भला हो सके। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पे कमेंट्स करें
और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।